हेलो एंड वेलकम टू नाहिद हिंदी एकेडमी। आज हम हिंदी कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 गीत अगीत कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 1908 को हुआ था। इन्हें इनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इस कविता में गीता गीत में कवि ने पहले भाग में प्रकृति के सौंदर्य, दूसरे भाग में जीव जंतुओं के ममतत्व और तीसरे भाग में मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण किया है। आइए चलिए देखते हैं। गीत अगीत भाग 1, इसमें कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। पाकर गाकर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। शब्दार्थ: तटनी नदी तटों के बीच बहती हुई, वेगवती तेज गति से, उपलों किनारों विधाता ईश्वर, पाटल गुलाब। कवि ने नदी के बहने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यह कहते हैं कि नदी को बहते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे नदी किसी से बिछड़ने के दुख में दुखी होकर गीत गाते हुए तेजी से बह रही है और अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई आगे बहती जा रही है। किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि अगर भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों का गीत सुनाता। झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब किनारों पर चुपचाप खड़ा है। यह देखकर कवि के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि कौन सुंदर, नदी और झरने का गीत या गुलाब का मौन अगीत। यानी कवि के मन में यह प्रश्न है कि गीत सुंदर है जो कि अभिव्यक्त किया जा सकता है या अगीत जो कि अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। भाग 2 में कवि ने पशु पक्षियों के ममतत्व का अच्छा वर्णन किया है। बैठा शुक इस घनी डाल पर, जो खोतों पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोतों में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पंड से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर मन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। शुक तोता खोते घोंसला, शुकी मादा तोता। कवि यहाँ नर तोता और मादा तोते के प्रेम का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक तोता पेड़ की उसी घनी डाल पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंख को फैलाकर अपने अंडे से रही है। जब सूर्य की किरणें पत्तों में छनकर आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत तोते के प्यार में सनकर या लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। नर तोते का स्वर पूरे वन में गूंज रहा है और मादा इस गीत में लीन बहुत ही खुश है। कवि कहते हैं कौन सुंदर है, नर तोते का गीत या मादा तोते का अगीत। यानी दोनों ही अपने आप में ही अद्भुत हैं।
भाग 3। यहाँ कवि ने मानव प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन किया है। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसी के राधा को घर से यहीं खींच लाता है। चोरी चोरी छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विदना यो मन में गुनती है। वह गाता है पर किसी वेग से, फूल रहा उसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। आल्हा एक लोकगीत का नाम है, कड़ी गीत को जोड़ने वाले छंद, विदना भाग्य, गुनती विचार करती, गुनती यानी विचार करती, वेग गति। भावार्थ, कवि कहते हैं कि वन में दो प्रेमी रहते हैं। प्रेमी जब शाम के समय कोई लोकगीत गाता है तो प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खिंची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह भी उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन खुशी से फूला नहीं समाता। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि प्रेमी का गीत सुंदर है या प्रेमिका की खुशी भरा, प्रेमिका की खुशी भरा मौन अगीत। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। गीत अगीत के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है? इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। इससे संबंधित पंक्तियां हैं। उत्तर, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। ख, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब शुक गाता है तो शुकी का हृदय प्रसन्नता से फूल जाता है, वह उसके प्रेम में लीन हो जाती है। शुकी के हृदय में भी गीत उमड़ता है, पर वह प्रेम में ही सनकर रह जाता है, वह अभिव्यक्त नहीं कर पाती। यह शुक के प्रेम में डूब जाती है, पर गीत गाकर उत्तर नहीं दे पाती। मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। मनुष्य को प्रकृति अनेक रूपों में आंदोलित करती है। मनुष्य प्रकृति के शांत वातावरण से आकर्षित होता है। संध्या उसके मन में प्रेम जगाती है। प्रकृति का संगीत मनुष्य को आनंदित करता है। प्रकृति मनुष्य का साथ निभाती है, उसके बिना मनुष्य अधूरा है। सभी कुछ गीत हैं, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। गीत अगीत में बस थोड़ा सा अंतर है। जब मन के भाव प्रकट होते हैं तो वह गीत का रूप लेते हैं, और जब हम उन भावों को मन में ही अनुभव करते हैं पर कह नहीं पाते, तब वह अगीत बन जाती है। अगीत का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि कभी न कभी उसे गाया भी जा सकता है, और जिस भावना या मनोदिशा में गीत बनता है वही अगीत होता है। गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। गीत अगीत कविता का केंद्रीय भाव यह है कि गीत रचने की मनोदशा ज्यादा महत्व रखती है। जैसे कवि को नदी के बहने में शुक शुकी के क्रियाकलापों में गीत नजर आता है। उनका कहना है, जो गाया जा सके वह गीत है, और जो न गाया गया हो वह अगीत। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। प्रस्तुत पद्यांश
रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत से लिया गया है। इसके कवि एक गुलाब के पौधे की व्यथा का वर्णन करता है। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि नदी के किनारे उगा गुलाब का पौधा उसके कल कल बहने के स्वर को समझता है कि वह अपनी बात तटों से कह रही है। अगर उसे भी स्वर मिला होता तो वह भी पतझड़ की व्यथा को सुना पाता। उसके भाव गीत ना होकर अगीत ही रह जाते हैं। गाता शुभ जब किरण बसंत छूती अंग पंड से छनकर। प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत से लिया गया है। यहाँ कवि शुक तथा शुकी के प्रसंग के माध्यम से गीतों के महत्व को कवि ने उस माध्यम से गीतों के महत्व को प्रस्तुत किया है। कवि के अनुसार शुक जब डाल पर बैठकर किरण बसंती का गीत गाता है तो शुकी पर उसकी स्वर लहरी का प्रभाव पड़ता है। उसकी स्वर लहरी पत्तों से छन छन कर शुकी के अंगों में समा जाती है। शुक का गीत सुनकर शुकी उसी में खो जाती है। हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना यो मन में गुंती है। प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने बताया है कि एक प्रेमी जब संध्या के समय गीत गाता है तो उसका प्रभाव उसकी प्रेमिका पर पड़ता है। प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से कवि ने गीतों का महत्व बताया है। जब संध्या के समय प्रेमी गीत गाता है तो उसके गीत से प्रेमिका मुक्त होकर उसकी ओर खिंची चली आती है और उसके मन में यह इच्छा जागती है कि काश वह उस गीत को गा सकती, वह भी उसकी कड़ी बन पाती। उदाहरण में वाक्य विचलन को समझने का प्रयास कीजिए। उसी आधार पर प्रचलित वाक्य विन्यास लिखिए। का देते स्वर यदि मुझे विधाता, यदि विधाता मुझे स्वर देते। बैठा शुक उस घनी डाल पर, उस घनी डाल पर शुक बैठा है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, शुक का स्वर वन में गूंज रहा है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, मैं गीत की कड़ी क्यों ना हो सकी। शुकी बैठ अंडे है सेती, शुकी बैठकर अंडे सेती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।